नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे अपनी। तो आज के इस वीडियो में हम 2-3-4 बातों पर बातें करेंगे। सबसे पहली तो कि ये रीट की वैकेंसी कब तक आ सकती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही रहेगी कि कब तक आ सकती है। हम तैयारी कर रहे हैं, क्या थर्ड ग्रेड की करें या अभी रुकें। ठीक है, तो सबसे पहली बात वैकेंसी कब तक आ जाएगी, और उसके बाद में जो नए अभ्यर्थी हैं जिन्होंने BSTC B.Ed कंप्लीट की है या जिनके रीट पात्रता एग्जाम क्लियर नहीं है, तो वो सोच रहे हैं कि रीट पात्रता की तैयारी की जाए या डायरेक्ट मेंस की तैयारी की जाए, उसके बारे में। और तीसरी हम अपने ऐप के बारे में जो आज ही लॉन्च किया है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्या मिलेगा उसमें। तो ये तीनों चर्चाएं आपके सामने रहेगी। सबसे पहला पॉइंट, रीट का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। देखो, अभी आचार संहिता लगने वाली है। 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आचार संहिता लगेगी। और शिक्षा मंत्री ने एक बार, आपको पता होगा, घोषणा की थी कि जो रीट का एग्ज़ाम है वो हम हर साल करवाएंगे। ठीक है, और ये सरकार जा रही है, तो उम्मीद करते हैं कि उनका जो वादा है कि हर साल रीट करवाने का, तो इस हिसाब से अगर ये 1 महीना बचा है, आज 20-21 तारीख हो गई है, और उसके बाद में 4 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में कभी भी आचार संहिता लग सकती है। तो इस बीच में अपने को रीट की और सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और तीनों वैकेंसियाँ देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, हम अपनी रीट की बात करेंगे तो रीट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, चांस काफ़ी है। ठीक है, क्योंकि उनका वादा किया हुआ था कि हम हर साल रीट है वो करवाएंगे। तो जाती हुई सरकार कुछ न कुछ अपने को राज़ी करके जाएगी, ताकि उनका वोट बैंक हम बन सकें। ठीक है, जैसे भी हमारा फ़ायदा होना चाहिए। तो इस महीने में आपको रीट देखने को मिल सकती हैं। अगर अभी नहीं होती हैं तो फिर मान के चलो कि 2-3 साल के लिए रीट गई, क्योंकि चुनाव होंगे, नई सरकार आएगी या ये रिपीट होगी, उसके बाद में डिसाइड करेंगे कि शुरुआत में तो आपको पता ही है कि जब सरकार नहीं बनती है तो 1 साल तक कोई विज्ञप्ति है वो नहीं आती है, या फिर धीरे धीरे आती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसी महीने में या अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह तक रीट का कोई विज्ञापन देखने को मिल जाए। अब जब रीट का विज्ञापन मान लेते हैं कि इस टाइम के दौरान आ जाता है, तो आ जाने के बाद में कब तक है वो सारा प्रोसेस हो सकता है। तो देखो, जब अगर इस महीने में या अक्टूबर के शुरुआती सप्ताह में रीट का विज्ञापन आ जाता है, तो एग्ज़ाम है वो पात्रता परीक्षा रीट प्री का जो एग्ज़ाम है वो मई-जून में होने के चांस रहते हैं। फिर मई-जून के आसपास में है वो पात्रता का एग्ज़ाम करवा दे, और उसके बाद में 5-6 महीने बाद में वो मेंस का एग्ज़ाम है करवा दे। यानी 2024 में ये रीट है वो कंप्लीट करवाई जा सकती है, अगर इसमें विज्ञप्ति आती है इसी महीने में। तो ये सारी बात है। अगर इस महीने में नहीं आती हैं, वो अपने जो वादा किया था उस पर खरा नहीं उतरते हैं और इस बात को, रीट को इग्नोर ही कर देते हैं, तो वो भविष्य की गर्त में कब रीट आएगी, कब हम तैयारी करेंगे, वो अलग बात होगी। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि इसी महीने में अपने रीट देखने को मिल जाए रीट की। और काफ़ी टाइम से डिमांड चल रही थी संस्कृत विभाग की, वो भी विज्ञप्ति है वो इसी महीने में अपने देखने को मिल जाए। ऐसी हम उम्मीद करते हैं सरकार से, हमें नाराज़ नहीं करेगी, इतना हम उनसे आस लगाए बैठे हैं। ठीक है, ये तो बात होगी कब हो सकती है एग्ज़ाम। अब अगली बात है कि जो नए हैं, जिन्होंने रीट पात्रता एग्ज़ाम जिनके क्लियर नहीं है, उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए। तो देखो, रीट पात्रता और रीट मेंस में बस इतना ही फ़र्क है कि वहाँ राजस्थान जीके जो है वो अलग से पढ़ना पड़ेगा, और इसमें पात्रता में हमें जो 2 भाषाई विषय, जैसे कोई हिंदी और संस्कृत लेता है, कोई हिंदी इंग्लिश लेता है, या कोई भी 2 सब्जेक्ट लेता है, तो वो 2 अलग पढ़नी पड़ती हैं। तो अगर आप भाषाई सब्जेक्ट को एक बार छोड़ देते हैं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत एक ऐसी विषय हैं जिनको हम तैयार कर सकते हैं भर्ती आने के बाद भी। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, राजस्थान जीके तो देखो लेकर चलना ही पड़ेगा। राजस्थान जीके लेकर क्यों चलना पड़ेगा, क्योंकि हम रीट की तैयारी कर रहे हैं, रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उसके दौरान भी बहुत सारी वैकेंसी निकल सकती हैं। जैसे अपने पटवार की वैकेंसी आ सकती है, LDC की वैकेंसी आ सकती हैं, इसी तरह और भी वैकेंसी आ सकती हैं। लेकिन अगर अपन के राजस्थान जीके अच्छा होगा, मैथ्स अच्छी होगी, साइंस अच्छी होगी, ये 3 चीज़ों से हम कोई भी राजस्थान की वैकेंसी को आसानी से निकाल सकते हैं। तो महत्वपूर्ण पहली बात है कि इसको है वो राजस्थान जीके को अपने को नहीं छोड़ना है, इसको साथ साथ में पढ़ते हुए जाना है। राजस्थान जीके, साइंस और मैथ्स, इन तीनों चीज़ों के ऊपर अपना कमांड होनी ज़रूरी है। जब इन 3 सब्जेक्ट अगर आपने अच्छी हैं, तो राजस्थान की कोई भी वैकेंसी आसानी से निकाली जा सकती है। ठीक है, अगर ये 3 सब्जेक्ट आप टाइम से पढ़ते, मतलब मेरा कहने का मतलब है राजस्थान जीके को अपने को नहीं छोड़ना है, राजस्थान जीके अपने तैयार करना है। और बाकी आप जिस भी लेवल से हैं वो आप सब्जेक्ट हैं वो तैयार करते रहें। और जो साइंस मैथ वाले हैं उनको तो साइंस मैथ सब्जेक्ट तो मजबूत करना
अनिवार्य है, क्योंकि सब्जेक्ट मजबूत होगा तभी आगे कुछ चांस बनेंगे। साइंस मैथ वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा मौका है। साइंस मैथ और राजस्थान जी के 3 सब्जेक्टों को लेकर बैठ जाओ जब तक ये अच्छे से तैयार नहीं हो जाए। तो जैसे विज्ञप्ति निकलती हैं फिर इन 3 सब्जेक्टों के साथ में अपने जो भी सब्जेक्ट होते हैं वो साथ में तैयार है वो करते हुए जाएंगे। ठीक है, ये बात होगी पात्रता की तैयारी की जाए, मेंस की तैयारी की जाए। उम्मीद है आपको पसंद आ गई। अब आगे बात करते हैं अपने ऐप के बारे में। देखो काफ़ी कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर मैथ्स के लिए क्या पढ़ें, मैथ्स के नोट्स या मैथ्स की कोई बुक पढ़ें। तो देखो मार्केट में जितनी भी बुक्स आती हैं वो क्या प्रैक्टिस के नज़रिए से या प्रैक्टिस के तरीके से बनाई गई होती हैं, ठीक है। और हमें कुछ ऐसी, देखो टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे जो प्रमेय से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं, कथन के रूप में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बेसिक प्रश्न जो, क्योंकि ये स्कूली शिक्षा है और हमें स्कूली बच्चों को पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर कुछ ऐसी ऐसी बेसिक्स बातें पूछते हैं जिनके बारे में हमारा नॉलेज जान सकते हैं कि मैथ्स के बारे में कितना कुछ जानते हैं। तो हमें मैथ्स उस हिसाब से पढ़नी है। तो मैं क्या है कि मैंने सैम्पल नोट्स के सैंपल भी भेजे थे अपने टेलीग्राम चैनल पर और अपने ऐप पर भी भेज दिए। तो ट्रिकी साइंस नाम से अपना ऐप आ गया है, अभी फिलहाल प्ले स्टोर पर सर्च करने से नहीं मिलेगा, इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में अपना उसका लिंक है एप्लीकेशन का, ऐप का, वो डाल रहा हूँ। वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और कुछ ही दिनों में 2-4 दिनों में जैसे जैसे नोट्स बनेंगे उस हिसाब से मैं उसमें डालता रहूँगा। ये होगी मैथ्स की। और साइंस के मेरे नोट्स तैयार है, बायोलॉजी के नोट्स बन रहे हैं, कुछ टॉपिकों के बन गए हैं, वो भी मैं 1-2 दिन में अपने ऐप में डाल दूँगा। यानी आपको साइंस के नोट्स और मैथ्स के नोट्स कंप्लीट मिल जाएंगे। उसके बाद में मैथ्स में क्या होता है कि हमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए, और क्वेश्चंस देखो अपने टीचर के एग्जाम के हिसाब से ऐसे होने चाहिए जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, आरबीएससी के क्वेश्चंस हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन 3 प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो। तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही टॉपिक हुआ, जैसे हमने रेखाएं एवं कोण पढ़ा, तो रेखाएं एवं कोण के मैंने नोट्स डाल दी, आप उन नोट्सों को अच्छे से पढ़ना। उसके बाद में 2-3 दिन बाद में टेस्ट के रूप में मैं उन रेखाएं एवं कोण से संबंधित अपने नोट्स है वो टेलीग्राम वो एप्लीकेशन में डाल दूंगा। तो उस ऐप में एनसीईआरटी के प्रश्न होंगे और आरबीएससी के प्रश्न होंगे और पुराने पेपरों के प्रश्न होंगे, या सीईटी में या इस प्रकार के टीचिंग एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस हिसाब से वो प्रश्न उसमें सम्मिलित होंगे। ऐसा ही मैं साइंस में करूंगा। साइंस का एक टॉपिक जैसे बायोलॉजी का कोई कोशिका डाला, तो कोशिका डालने के बाद 2 दिन बाद में उसके 30 से 40 प्रश्नों का वहाँ मैं टेस्ट ले लूँगा और वो नोट्स पढ़कर आप उसको टेस्ट को देना। तो इस हिसाब से साइंस के नोट्स प्लस साइंस की टेस्ट सीरीज और मैथ्स के नोट्स प्लस मैथ्स की टेस्ट सीरीज है वो अपने ऐप पर उपलब्ध है। ऐप का नाम एक बार फिर बता देता हूँ, ट्रिकी साइंस, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी है ट्रिकी साइंस। वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ भी आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अपने ऐप का मैं लिंक है वो डाल दूँगा। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लें, आप जल्दी से डाउनलोड करें, और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छे से अच्छा कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। सैंपल के रूप में आप देख सकते हैं वो फ्री में उपलब्ध हैं। तो क्या शेड्यूल रहेगा टेस्ट का वगैरह का, उसका वीडियो एक बार मैं आपके सामने साझा कर दूंगा कि किस तारीख को कौन से टॉपिक के नोट्स मिलेंगे और उसके बाद में कौन सा है वो टेस्ट होने वाला है, वो सारा एक अलग से वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। और आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आता है लाइक ज़रूर करें और एक अच्छा सा कमेंट आप ज़रूर करें। और आपको कोई भी कुछ भी पूछना है कमेंट सेक्शन में आप है वो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।